Hello students, welcome back. Today I am going to discuss with you the process of urine formation. In this video, I will just explain you the functioning of nephrons in the kidney. Nephrons are the filtration unit of the kidney which help in the formation of urine. तो एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीशन में जो सबसे बड़ा रोल है बेटा वो किडनी का होता है. किडनी क्या करता है, आपके जो ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल होता है, वो ब्लड से प्यूरिफाई करके उसको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालता है. तो एक्सक्रीशन प्रोसेस, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस बाय विच वेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फेसेस. तो बेसिकली हम आज आपको बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की, जो किडनी आपका रोल प्ले करता है. तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नेफ्रॉन्स का. ठीक है, तो नेफ्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, दे आर द फिल्ट्रेशन यूनिट्स. तो यूरिन फॉर्मेशन में आपके पास ये चार प्रोसेस हैं. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है फिल्ट्रेशन है. अल्ट्रा वर्ड क्यों लगा पीछे, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है एट थ्रू ड्यू टू द हाई प्रेशर. जब कोई जैसे आपके पास जैसे आपके पास कोई क्लोथ है, उसमें आप हाई प्रेशर से कोई सब्सटेंस को डालते हैं और उसके पोर में से वो बाहर निकलते जा रहा है, इसका मतलब फिल्ट्रेशन हाई प्रेशर पे, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सेकंड प्रोसेस क्या आ रहा है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कोई चीज को वापस हम एब्जॉर्ब करना, उसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन. थर्ड क्या है, सिक्रीशन. सिक्रीशन का मतलब कोई चीज को सिक्रीट आउट करना. लास्ट इज एक्सक्रीशन. तो बेटा सबसे पहले ये देखिए, ये मैं आपको जो पार्ट दिखा रहा हूँ, दिस इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन का ये पार्ट है बेटा. अभी तो आपको मैं सिंपल डायग्राम में दिखा रहा हूँ, आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में इसको नेफ्रॉन को प्रॉपर्ली आपको मैं प्रॉपर इसका जो एग्जैक्ट जो इसका डायग्राम है वो दिखाऊंगा. अभी तो जस्ट आपको एक कंसेप्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये बेटा आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट का मतलब जो बेसिकली आपके पास किडनी के नेफ्रॉन्स में एंटर करती है बेटा आर्टरीज. तो ये आपके पास इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. ये क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. तो यहाँ पे जो ब्लड है जिसमें आपके पास क्या है, वेस्ट मटेरियल है, वो यहाँ से एंटर करता है नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुलर कैप, इसको बोलते हैं बाउमन कैप्सूल. तो यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे बाउमन कैप्सूल में, हाई प्रेशर होता है यहाँ पे कैपिलरीज में. तो यहाँ पे आप हल्के हल्के से क्या होते हैं, पोर्स होते हैं. हाई प्रेशर के कारण जितना भी आपके पास वेस्ट होता है या फिर आपके पास कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे यहाँ से कैपिलरी से कहाँ पे आ जाते हैं बेटा, टिब्यूल में. इसको बोलते हैं टिब्यूल, टिब्यूल बोलते हैं इसको, टिब्यूल में आ जाते हैं. इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से आपके पास आर्टरी आ रही है जो कि नेफ्रॉन में एंटर करती है, इसमें हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ये कैपिलरीज में चली जाती है. कहाँ पे जाती है, बाउमन कैप्सूल में. हाई प्रेशर के कारण यहाँ जितना भी आपके पास वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड में, वो यहाँ से पोर से टिब्यूल में आ जाता है, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे नीचे जाता है. होता क्या है बेटा, कई बार फिल्ट्रेशन के दौरान हमारे पास ब्लड में जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आपके पास अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, ये हमारे पास यहाँ पे फिल्ट्रेट में आ जाते हैं, टिब्यूल में आ जाते हैं. तो अब ऐसा है कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज को भी हमारी बॉडी को वापस रिक्वायरमेंट होती है, हमें उसको बॉडी के बाहर नहीं निकालना. तो क्या होता है बेटा, जितने भी आपके पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में देखिए वापस क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो रहे. देखिए ये कैपिलरीज हैं, ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज हैं. ठीक है ना, ये सॉल्ट्स जितने भी हमारे पास बॉडी में वापस क्या हो रहे हैं बेटा, रीएब्जॉर्प्शन. तो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, मटेरियल आपका टिब्यूल से कहाँ वापस फ्लो करता है, ब्लड कैपिलरीज में, इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन. अब उसके बाद क्या होता है बेटा, कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो कि यहाँ पे अब ऐसा है कि हमारे पास हमें ट्रांसपोर्टेशन करवानी है, उसमें हमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए कुछ मटेरियल यहाँ पे हमारे पास टिब्यूल में क्या होगा, सिक्रीट भी होता है. और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास सब्सटेंस बचती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ये आपकी बॉडी से बाहर चली जाती है, जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन. क्लियर है बेटा. एक्सक्रीशन में जो मेन प्रोसेस आपके पास आते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आ रही है, फिर क्या आ रही है, रीअब्जॉर्प्शन, फिर क्या आ रही है, सिक्रीशन आ रही है. तो अगर हम एक्सक्रीशन को देखें, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन. ये बेटा फॉर्मूला लिख लीजिए सभी आप. एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन. ये क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट. आपके पास जो ब्लड आ रहा है बाहर से आ रहा है,
नेफ्रॉन में आया, यहाँ पे ब्लड ये कैपिलरीज में चला गया, कैपिलरीज में हल्के से पोर्स होते हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पे टिब्यूल में आ गया। अब इसमें से जो एसेंशियल पार्ट होगा ब्लड में वापस क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पे क्या करेगा, रिलीज करेगा और ये एक्सक्रीशन बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब ये जो एफरेंट है, ये ब्लड जो लेकर आ रही है, इसमें से जो आपका ब्लड प्यूरिफाई हो गया, ये ब्लड यहाँ से बाहर चला जाता है, इसको बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल में, जिसमें आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, सारे फिल्टर्ड आउट हो चुके हैं, उसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट? इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, ये आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास कैपिलरीज हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर कैपिलरीज, ये ग्लोबुलर कैपिलरीज हैं, और ये जो स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे ये कैपिलरी से जितना भी वेस्ट सब्सटेंस होता है यहाँ से फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है। कहाँ चला जाता है बेटा, ये टिब्यूल में, कहाँ चला जाता है, रेनल टिब्यूल कंटेनिंग द फिल्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, जो आपके पास एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये वापस ये कैपिलरीज में वापस क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और कैपिलरीज यहाँ पे क्या क्रिएट करती है, एसेंशियल सब्सटेंसेस, जैसे जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करती हैं, और लास्ट में यहाँ से यूरिन फॉर्मेशन आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, जो यहाँ पे, इसको बोलते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि जहाँ से बाहर से आर्टरी आ रही है, ग्लोमुलर कैपिलरीज में हाई प्रेशर के कारण जितना भी यहाँ पे फिल्ट्रेट होगा ब्लड में, जो भी आपका एक्सेस सब्सटेंसेस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। देखिए, ये आपका फिल्ट्रेशन हो गया यहाँ पे। ये जो आपके पास, ये जो आप टिब्यूल देखते हैं, ये वाली, इसको बोलते हैं पीसीटी, क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये जो आपके पास क्या है, लूप ऑफ हेनले, ये क्या है बेटा आपके पास, लूप ऑफ हेनले, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप, इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, डीसीटी, इसको बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी का मतलब क्या, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये आपके पास क्या होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, समझ लगी। नेफ्रॉन का ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन में सबसे पहले क्या है, ग्लोमुलर जो आपके पास कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, पीसीटी, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, ये वाला पार्ट क्या है आपका डिसेंडिंग है, ये पार्ट क्या है आपका असेंडिंग है, और ये क्या ये आपके पास डीसीटी आ गई, ये क्या आ गया आपके पास, कलेक्टिंग डक्ट आ गया। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए बेटा, H2O यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, इसका मतलब H2O यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज H2O को क्या कर रही है, रीअब्सॉर्ब कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए NaCl भी क्या हो रहा है, रिलीज आउट हो रहा है, NaCl भी हमारा यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये आपके पास क्या हो रही है, रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, क्या हो रही है, रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये देखेंगे आप, ये आपके पास कैपिलरीज आई, ये आपके पास क्या है, कैपिलरीज है। तो बेटा इसमें हल्के हल्के से क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, इसको पोर्स होते हैं। जब ब्लड हाई प्रेशर में जाता है ना इसके अंदर में, तो पोर से जितना भी आपके पास वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड और सॉल्ट सारे यहाँ से बाहर आ जाते हैं। और कहाँ पे आएंगे आपके पास, टिब्यूल में। तो देखा, ब्लड प्रेशर फोर्सेस स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम द ग्लोबुलस टू द कैप्सूल। कहने का मतलब है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, कि ग्लोबुलर जो आपके पास ग्लोबुलर कैपिलरीज है, उसके बीच में हल्के हल्के पोर्स होते हैं। जब ब्लड उसमें हाई प्रेशर से फ्लो करता है ना, तो उस कैपिलरीज के बीच में से वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, सॉल्ट, ये सारे के सारे कहाँ पे आ जाएंगे, टिब्यूल में। कहाँ आ जाएंगे बेटा, टिब्यूल में, इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब आप देखिए बेटा, यूरिया तो ठीक है, यूरिक एसिड भी ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड की बॉडी में हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट है, हमें ये वापस क्या करवाने पड़ेंगे, बॉडी में रीअब्सॉर्ब करवाने पड़ेंगे। अब आप देखिए, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, रिटर्न ऑफ फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड एट द प्रॉक्सिमल टिब्यूल थ्रू द डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो रीअब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जो आपके फिल्ट्रेट हैं वो बॉडी, वो आपके ब्लड में क्या होते हैं, वापिस आ जाते हैं। क्या आते हैं, ब्लड में वापिस आते हैं। जो कि आपके पास फिल्ट्रेट में चले गए थे, वो सारे आपके पास सॉल्ट्स वापिस कहाँ पे आ जाते हैं, ब्लड में वापिस आ जाते हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन,
द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो आपने देखा डिस्टल वाला पार्ट देखा था लास्ट वाला, तो बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स आपके ब्लड से कहाँ चले जाते हैं, ट्यूब्यूल में जाते हैं। बताया था ना मैंने, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन को मेंटेन करना पड़ता है। इसका मतलब खुद ब्लड कोई ना कोई मटेरियल ट्यूब्यूल में क्या करेगा, खुद सिक्रीट करेगा, उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। जैसे कि ड्रग्स एंड टॉक्सिन, मान लीजिए आपके ब्लड में ड्रग्स हैं, टॉक्सिन है, तो वो ब्लड में जो ड्रग्स एंड टॉक्सिन है वो ब्लड कहाँ देगा, सिक्रीट करेगा। कहाँ पे सिक्रीट करेगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर बच्चों को डाउट है मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट पीसीटी होता है बेटा, ठीक है, ये वाला पार्ट लूप ऑफ हेनले होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, डीसीटी, इसको कोई डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखिए इतने पार्ट पे क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। डीसीटी में क्या होगा, सिक्रीशन। क्वेश्चन अगर आपको आता है कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट है, सबसे पहले ग्लोमेरुलर, उसके बाद पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो सिक्रीशन कहाँ पे हो रही है, डीसीटी पार्ट में। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है, पीसीटी में। ये पॉइंट क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जितना भी वाटर होता है वो सारा आपका रीअब्जॉर्ब होता है, रिटर्न ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस अलोंग द लूप ऑफ हेनले एंड द कलेक्टिंग डक्ट। तो जितना भी बेटा आपके पास वाटर है, वाटर वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब होता है, लूप ऑफ हेनले में। कहाँ पे होता है बेटा, लूप ऑफ हेनले। मैक्सिमम आपका वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। देखो पीसीटी में आपके पास जितने भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड सारे वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में मैक्सिमम आपका वाटर क्या होगा, बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। डीसीटी में आपके पास टॉक्सिन, ब्लड में जो होगा टॉक्सिन होगा वो सिक्रीट हो जाएगा ट्यूब्यूल में, और कलेक्टिंग डक्ट में जो बचा हुआ वाटर होगा वो भी वापस बॉडी में क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब। किसी बच्चे को ये लगता है यहाँ पे कि ये रीअब्जॉर्प्शन क्या है, सिक्रीशन क्या है, उसको हम थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द ट्यूब्यूलर फ्लूइड टू द ब्लड, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूँ अगर मैं, अगर कोई भी सब्सटेंस बेटा आपके ट्यूब्यूल से, ट्यूब्यूल का मतलब आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए कोई भी सब्सटेंस आपके ट्यूब्यूल में है और वो ब्लड कैपिलरीज में जा रही है, जैसे यहाँ पे वाटर है, बहुत ज़्यादा वाटर है, वाटर हमारे पास यहाँ से ब्लड कैपिलरीज में चला जा रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे यहाँ पे, रीअब्जॉर्प्शन। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द ट्यूब्यूल टू द ब्लड कैपिलरीज इज नेम्ड एज रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। सिक्रीशन का मतलब क्या है, द सब्सटेंसेस दैट मूव फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं सिक्रीशन। क्लियर है बेटा। Tubular secretion defined as movement of substances from the blood into the tubular fluid। अब आप बोलेंगे ट्यूबुलर फ्लूइड का मतलब क्या होता है, इसका तो मतलब बता देता हूँ आपको मैं। ये पहले बेटा यहाँ से यहाँ पे जाता है, उसके बाद फिर ये कहाँ पे एंटर करेगा, ट्यूब्यूल में। ट्यूब्यूल के बाहर हल्का सा फ्लूइड होता है, तो वहाँ से वो ट्यूब्यूल में एंटर कर सकता है। आपको मैं कोशिश करता हूँ इसको मैं आपको कुछ और डायग्राम दिखा सकूँ। Nutrient substances such as amino acid, glucose are completely reabsorbed from the tubules and do not appear in the urine. Even though large amount of filtered by the glomerular capillaries, each of the process, glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion is regulated according to the needs of the body. तो इसका मतलब जब यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होता है, फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन के बाद क्या होगा बेटा, रीअब्जॉर्प्शन, फिर क्या होगा, सिक्रीशन। सिक्रीशन के बाद जितना भी यूरिन बना होगा वो कलेक्टिंग डक्ट से बॉडी से बाहर आ जाएगा। आपको मैंने एक ना वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक बार थोड़ा देखिए डायग्राम। ये फिल्ट्रेशन का यहाँ पे आ गया, ठीक है।
अब होता क्या है, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब बता रहा हूँ मैं, रीअब्जॉर्प्शन का। देखिए ये आपके पास ट्यूबुलर सेल्स हैं, ये टिब्यूल्स हैं, ये सारे क्या हैं, टिब्यूल्स। टिब्यूल्स से वाटर क्या होता है, देखिए मूव करता है और कहाँ पे आ जाता है, ये ब्लड कैपिलरीज में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जो आपके पास टिब्यूल में जो भी आपके पास मटेरियल है वो वापस कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, इसको बोलते हैं। अब इसके ये जो टिब्यूल के बीच में ट्यूबुलर सेल्स होती है, जो टिब्यूल की जो आउटर कवरिंग होती है ना, उसके बीच में हल्के हल्के देखिए छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जहाँ से आपका मटेरियल क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। So with this we come to an end of this video, in which I have explained you that the formation of urine is basically under the 4 steps. अगर आपको कोई डाउट है बेटा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका जो मैसेज वगैरह भेज सकते हैं। थैंक यू।